आप सभी का हमारे प्रशस्त अकादमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हम आज हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, आधुनिक काव्य, व्याकरण पर अभ्यास कर चुके हैं। पुरानी वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ये वैकल्पिक प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में इन विकल्पों से ही हमें प्रश्न मिल जाएंगे। ये हम विभिन्न परीक्षाओं के जो ये प्रश्न हैं उन्हें देखकर हम समझ सकते हैं। ये सेम प्रश्न भले न दोहराया जाए, लेकिन जो विकल्प होता है उन विकल्पों से प्रश्न जरूर आ जाता है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो इसमें नहीं हो सकता, स्रोत नहीं हो सकता पूछ रहा है, तो ये है रचनाओं का मौखिक उल्लेख। ये किसी साहित्य इतिहास का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। साहित्य इतिहास, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्रियां जो होती हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए उपयोगी होती हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य की आलोचना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। फिर अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा पूछ रहे हैं। तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत। अन्य में देखेंगे आदिकाल का जो समय निर्धारित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375, 1375 से 1700 विक्रम संवत ये दिया भक्त काल का समय। रीति काल का समय है 1700 से 1900 और गद्य काल का समय है 1984 से अब तक। फिर है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस पुस्तक के लेखक गारसा द तासी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः इसके जो 2 भाग हैं वो 1839 और 1847 में प्रकाशित होते हैं और इसका जो दूसरा प्रकाशन होता है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित होता है और यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य की पुस्तक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है। फिर यहाँ पे मिलान करना है, नामकरण दिया हुआ है और नामकर्ता जो हैं वो हैं सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल और आदिकाल। तो सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया था वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था और आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। फिर है हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अन्य नामकरणों में देखें चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, इस तरह से इन्होंने नामकरण किया है। फिर अगला प्रश्न देखें ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन।
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन में विभाजित किया है। इन्होंने काल विभाजन के द्वारा चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से 11 भागों में इन्होंने काल विभाजित किया है। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, पीछे हम उसको देख चुके हैं। 2 नाम इसमें नया है। एक वीरकाल जिसे दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दूसरा नाम है आधार काल जिसे दिया है सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया है। फिर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल इसलिए दिया क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए उन्होंने इसको श्रृंगार काल कहा, क्योंकि अधिकांशतः कवि जो है वो श्रृंगार रस का ही उपयोग कर रहे थे, श्रृंगार रस को लेके ही अपनी रचनाएं कर रहे थे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, तो ये हैं नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी की जो अन्य पुस्तकें हैं उसको हम देखें। जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली, और निर्मला जैन की जो कहानी है की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं और इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी लिखी है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र लिखा है। कविता का प्रतिसंसार, ये सुमन राजे की पुस्तकें हैं। फिर नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं जो हैं, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ आलोचक के मुख से। ये डॉक्टर नामवर सिंह की जितनी भी पुस्तकें हैं सब महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन हैं? तो ये हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी, इनकी पुस्तकों में मिलन, पथिक, स्वप्न, ये जो है रामनरेश त्रिपाठी की काव्य रचनाएं हैं। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं गणेश बिहारी, केशव बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं और सुखदेव बिहारी हैं, जबकि केशव बिहारी नहीं हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ हैं। और सराफा को हिंदी का प्रथम कवि सर्वमत से स्वीकार किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना इनमें से सबसे पहले की थी शिव सिंह सेंगर ने, क्योंकि इनकी जो शिव सिंह सेंगर की रचना है ये 1883 में और जॉर्ज ग्रियर्सन की 1889 में, मिश्र बंधुओं की रचना जो है 1913 में, और रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास वो 1929 में आती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना
तो इसमें इनमें नहीं लिखा, इनमें से पूछना चाहिए था। ये दिया है शिव सिंह सेंगर ने। फिर है शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो ये है 1883 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने। ये राम विलास शर्मा ने आलोचना के रूप में गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा है, और रामचंद्र शुक्ल ने भी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो यह है प्रकरण 4 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 1050 संवत, इसमें ईस्वी दे दिया है, 1050 से 1375, ये संवत में होगा, 1050 से 1375। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो ये संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास द्वारा। 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास। यह हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्रप्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है। तो ये हिंदी शब्द सागर को तो इन्होंने संपादित किया ही है, इसके साथ ही इतनी पुस्तकों का संपादन उन्होंने और किया है। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्रप्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी, ये कृतियाँ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित हैं। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1929 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में 1959 और 1960, ये विश्वनाथ प्रसाद की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। फिर है इस्तवार द लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसकी है? तो ये है गारसादा तासी की, और यह 2 भागों में प्रकाशित है। पहले 2 खंड जो हैं वो 1847 में, और दूसरा खंड इसका प्रकाशित होता है 1871 में, और ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पादरी एडविन ग्रीव्स की जो रचना है वो है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1917। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे और कथन दिए हुए हैं। साहित्य जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, ये बाबू गुलाब राय ने कहा है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये प्रेमचंद्र ने कहा। तो ये जो चारों कथन हैं महत्वपूर्ण है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति को अपनाया है और इनका ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा है, तो रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है। इनका नामकरण जो है वो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का समय इन्होंने दिया 1000 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल का समय दिया 1400 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने दिया 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल का समय इन्होंने दिया 1900 ईस्वी से आज तक। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कब तक निर्धारित की है? परिवर्तन काल मतलब आधुनिक काल की समय सीमा तो संवत 1890 से संवत 1925 तक। इनका जो समय है थोड़ा सा कठिन है, तो ये देखेंगे हम। इन्होंने प्रारंभिक काल को मतलब जितने भी खंड हैं सबको दो भागों में बांटा। प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल कहा, तो इसको बांटा इन्होंने 700 से 1343 ईस्वी तक। फिर उत्तरारंभिक काल को इन्होंने 1344 से 1444 विक्रम संवत तक बांटा। फिर माध्यमिक काल को, पूर्व माध्यमिक काल को इन्होंने 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 और अलंकृत काल को, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत, उत्तरालंकृत काल को इन्होंने 1791 से 1889 विक्रम संवत तक और परिवर्तन काल को इन्होंने 1890 से 1925 विक्रम संवत तक रखा है। यही प्रश्न था कि परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है, तो 1890 से 1925 तक। और वर्तमान काल को उन्होंने संवत 1926 से अब तक रखा है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? ते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। और रूपक रहस्य जो है ये श्याम सुंदर दास का है। उपन्यास रहस्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इनकी अन्य रचना गद्य कुसुमावली भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तकों में तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका और बादशाह दर्पण। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले भाग में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।